सभी को नमस्कार। आज अपन 10वीं कक्षा में सामाजिक का जो है पहला अध्याय अपना चल रहा था, स्वर्णिम भारत वाला। उस पर अपन ने जो है गुप्तोत्तर काल, जो गुप्त काल जो था उसके बाद का जो है समय था, जिसमें छोटे छोटे कई जो है वंश आए, जिसे अपन गुप्तोत्तर काल कहते हैं। उसके बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने वर्धन वंश को जो है पढ़ा, जिसके जो है 3 मुख्य शासक जो थे, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। इनके बारे में जो अपन ने जो है वो पढ़ा था। आज अपना जो है अध्ययन बिंदु है वह है पाल वंश। कौन सा है? पाल वंश जो है। देखिए, पाल वंश के बारे में जो है अपन जो पढ़ रहे हैं, तो अपन ने कहा पाल वंश जो था उसकी शुरुआत जो मानी जाती है वह 750 ईस्वी से जो है वो मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 750 ईस्वी से जो है इसकी मानी जाती है शुरुआत। अब जो है शुरुआत करने वाले कौन थे, तो अपन ने कहा कि इसकी शुरुआत जो है वो 750 ईस्वी में बंगाल में गोपाल नामक व्यक्ति से जो है वो मानी जाती है कि ये जो गोपाल था वो क्या था, इसका संस्थापक। गोपाल इसका जो है पाल वंश का जो है वो संस्थापक जो है वो माना जाता है। और कहाँ पर जो है ये पाल वंश जो है वो हुआ था? बंगाल क्षेत्र में। तो मैंने कहा 750 ईस्वी से बंगाल में गोपाल जो नाम का व्यक्ति था वो, उससे जो है इस पाल वंश की जो है शुरुआत जो है वो मानी जाती है। पाल वंश को जो है समझने के लिए अपन एक जो है भारत का मानचित्र बना के जो है इसको समझते हैं कि जो है उस समय जो है कुछ और जो है वंश जो है वो हुआ करते थे। तो अपन जो बात करें, अपन जो है बात करते हैं पाल वंश की, तो अपन ने कहा बंगाल क्षेत्र जो था, ये वाला जो क्षेत्र जो था ये पाल वंश के जो है वो अधीन था। ये बंगाल वाला जो है पूरा क्षेत्र, जहां पर जो है कौन सा वंश था? पाल वंश। ठीक है ना, ये क्षेत्र पाल वंश था। इसी समय जो है यहाँ पर जो है गुजरात और जो है उत्तरी भारत में जो है, यहाँ जो अपन जो बात कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र है इधर, ये वाला क्षेत्र जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो था। कौन सा वंश था यहाँ पे? गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा जो अपन जो है दक्षिण भारत की जो बात करें, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र जो है इधर वाली जो है बात करें, तो यहाँ पर एक और इस समय जो है वंश था, वो था राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश हुआ करता था? राष्ट्रकूट वंश जो है वो हुआ करता था। ये तीनों इसलिए आपको जो है बताएं क्योंकि तीनों ही उस समय जो है ये वंश जो है वो हुआ करते थे और आपस में जो है इनका युद्ध भी जो है वो हुआ था। तो अपन ने कहा जो है अभी अपन पढ़ रहे हैं वो पाल वंश जो है वो पढ़े कि ये पाल वंश जो है वो यहाँ पे था, इधर गुर्जर प्रतिहार वंश था, और ये नीचे दक्षिण में जो है इस तरफ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है ये राष्ट्रकूट वंश जो है वो हुआ करता था। अब देखिए वापिस अपन जो है बात करें इधर पाल वंश की, तो अपन ने कहा पाल वंश जो है लगभग 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा जो है बंगाल में जो है इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। दूसरा जो है शासक जो था वो था धर्मपाल। पाल वंश का दूसरा जो शासक था वो धर्मपाल था, और ये बहुत ही महान जो है वो शासक जो है वो माना जाता था। बहुत ही महान शासक माना जाता था। अब देखिए महान शासक क्यों माना जाता था? वैसे तो इन्होंने जितने भी जो है युद्ध किए तो ज़्यादातर में जो है ये पराजित हुए, फिर भी महान थे। महान इसलिए थे क्योंकि इन्होंने युद्ध में हारने के बावजूद भी हार नहीं मानी।
यानी कि हारने के बावजूद भी हार नहीं मानी और अपने क्षेत्र को जो है क्या करते गए, बढ़ाते गए, फैलाते गए। इसीलिए इनको जो है वो क्या माना जाता है, महान शासक जो है वो माना जाता है। इन्होंने जो है अपने जो है क्षेत्रों को जो है कहाँ तक जो है वो लेके गए, कन्नौज तक। कन्नौज जो है वो यहाँ पर जो है हुआ करता था, ये कन्नौज क्षेत्र है, ठीक है ना। इन्होंने अपने क्षेत्रों को कहाँ तक फैलाया, कन्नौज तक जो है वो फैलाया। तो उस समय जो कन्नौज जो है, उस समय जो है क्या माना जाता, भारत का हृदय स्थल कह लीजिए, कि हृदय स्थल जो हुआ करता था कन्नौज। कन्नौज पे जिसने शासन कर लिया वह बड़ा जो है माना जाता था। तो धर्मपाल जो था, जो पाल वंश का दूसरा शासक था, उसने जो है क्या किया, कन्नौज पे जो है धीरे धीरे अधिकार जो है वो करना शुरू किया। दूसरी जो अपन जो है अगली बात करें, धर्मपाल के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो हुआ था। किसके समय हुआ, धर्मपाल के समय। यानी कि जो है धर्मपाल के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष किसे कहेंगे, जिसमें अपन ने कहा जो है तीन जो है वंश मिलकर जो है आपस में युद्ध किया, वो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो कहलाता है। और बहुत ही जो है ये फेमस भी है त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो मैंने कहा त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है किन किन के बीच में हुआ था, तो अपन ने कहा तीन वंश जो हैं वो इसमें शामिल थे, ठीक है। कितने वंश थे, तीन वंश शामिल थे। एक जो था राष्ट्रीय कूट वंश, दूसरा जो वंश था वो था पाल वंश, और तीसरा जो था वो प्रतिहार वंश। ये तीनों वंश जो हैं इनके बीच में जो है, तीनों के बीच में जो है वो क्या होती है, युद्ध होता है। इसीलिए जो आपको तीनों वंश मैंने बताया मानचित्र में कि कौन कौन का जो है, यहाँ पर पाल वंश, ये राष्ट्रकूट वंश और ये गुज्जर प्रतिहार वंश है। इन तीनों के बीच में आपस में जो है वो क्या होता है, युद्ध होता है, और वही जो है क्या कहलाता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है कहलाता है। तो अपन ने कहा ये तीनों जो है वंश जो थे आपस में जो है इनका युद्ध होता है। अब देखिए इन त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी पाल वंश का शासक जो था धर्मपाल, वह जो है हारने के बावजूद भी जो है अपने क्षेत्र को जो है वो बचा के रखता है। तो त्रिकोणात्मक युद्ध में जो हुआ था उसमें जो है पाल वंश का शासक कौन युद्ध करता है, धर्मपाल, ठीक है ना। अपन जो बात करें कि पाल वंश की तरफ जैसे जो है युद्ध करने वाला जो है कौन था, धर्मपाल था। कौन था, धर्मपाल। राष्ट्रकूट की जो है बात करें तो राष्ट्रकूट का जो है पांचवा जो है शासक था, ठीक है ना, गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट की तरफ से राष्ट्रकूट का पांचवा शासक था गोविंद तृतीय, जो इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो है युद्ध करता है। और प्रतिहार वंश की तरफ से जो है अपन ने बात की, उस समय जो शासक था वह था नागभट्ट सेकंड। कौन था, नागभट्ट सेकंड। अब देखिए इन त्रिकोणात्मक संघर्ष में ये तीनों जो है वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, जिसे अपन ने त्रिकोणात्मक संघर्ष का। अपन ने कहा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में धर्मपाल जो है, ठीक है ना, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय, ये दोनों जो है वो क्या हो जाते हैं, पराजित। युद्ध कौन जीतता है, गोविंद तृतीय जो है वो विजय होता है। लेकिन हारने के बावजूद भी ये अपने क्षेत्रों को जो है वो बचा के रखता है और अपने क्षेत्रों को कहाँ तक जो है फैलाता है, कन्नौज तक। इसीलिए जो है इसको जो है क्या कहा गया, महान शासक जो है वो कहा गया। आगे जो अपन बात करते हैं, धर्मपाल का जो है पुत्र था, कौन था, पुत्र, जिसका नाम था देवपाल, ठीक है ना। इसके पुत्र का नाम जो है वो देवपाल था। और देवपाल जो है बहुत ही, ये भी जो है बहुत ही जो है शासी जो है और जो है महान जो है वो शासक रहा, क्योंकि इसने ज़्यादातर युद्ध जो है जीते और अपने क्षेत्र को जो है वो फैलाया। देवपाल ने अपनी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र से वापिस कहाँ पर लाई, बंगाल।
तो अपन ने कहा देवपाल जो था वो किसका पुत्र था, धर्मपाल का पुत्र था। और इनका जो समय जो था, अपन समय की बात करें 810 से 850 ईस्वी तक, कहाँ तक था, 810 से 850 ईस्वी का समय जो है देवपाल को माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जितने भी युद्ध किए लगभग सभी में जो है ये विजय प्राप्त की थी। तो बहुत ही महान शासक जो है देवपाल भी जो है हुआ करते थे। और बहुत जो है दूर दूर तक अपन जो बात करें कि इन्होंने शासन यहाँ किया था, लेकिन जो है भारत के बाहर भी जो है इनकी वीरता की जो है बातें जो है हुआ करती थी। तो ये बहुत ही जो है इनकी चर्चाएं जो है देवपाल की जो है वो थी। इसी कारण जो अपन ने कहा कि इनके शासन काल में सुमात्रा जो है, ठीक है ना, अपन जो बात करें इधर जो है पूर्वी द्वीप समूह, छोटे छोटे जो है यहाँ पर जो है द्वीप समूह है, जिसमें जो है इंडोनेशिया जो है, जकार्ता, सुमात्रा, ऐसे जो है छोटे मलेशिया वगैरह, ये सारे जो है छोटे छोटे द्वीप समूह हैं यहाँ पे। न्यू गिनी द्वीप समूह, पापुआ गिनी, ये सारे छोटे छोटे द्वीप है। इसी में एक क्षेत्र है सुमात्रा, ठीक है ना। उस समय सुमात्रा पे जो शासक था, सुमात्रा का शासक वो था बालपुत्र देव। ये कहाँ का शासक था, सुमात्रा का। जब देवपाल शासन कर रहे थे उस समय जो है बालपुत्र देव जो सुमात्रा का शासक था, उसने जो है देवपाल के जो है दरबार में अपना जो है क्या भेजा, दूत भेजा था। तो इतनी जो है इनकी प्रसिद्धि थी देवपाल की। तो देवपाल का जो समय अपने बताया 810 से जो है 850, ठीक है ना। इन्होंने अपनी जो है राजधानी को पाटलिपुत्र से जो है वापस कहाँ लेके आए, बंगाल में लेके आए, ठीक है ना। और जो है सुमात्रा के जो शासक जो थे बालपुत्र देव, इन्होंने जो है वो क्या किया, देवपाल के जो है दरबार में जो है अपने दूत को भी जो है वो भेजा था। आगे जो अपन बात करें पाल वंश की, तो देवपाल के बाद की जो है बात करें तो देवपाल के बाद में धीरे धीरे जो अपन कहें तो पाल वंश में इतने जो है शासक जो है वो नहीं रहे, जिसके कारण धीरे धीरे जो है पाल वंश जो था वह जो है धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। क्योंकि एक तरफ जो अपन ने कहा राष्ट्रकूट वंश, दूसरी तरफ जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, इनसे जो है युद्ध में जो है धीरे धीरे ये अपने क्षेत्र को जो है वो खोते जा रहे थे। पाल वंश के 90 शासक महिपाल प्रथम के समय, महिपाल प्रथम के समय चोल वंश के जो राजा थे उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। ये कहां के राजा थे, चोल वंश के। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने महिपाल के समय लगभग जो है अपन बात करें तो 1023 ईस्वी तक पूरा जो ये गंगा तक का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये गंगा नदी यहाँ पर बहती है, गंगा नदी तक के क्षेत्र को जो है किसने जीत लिया, राजेंद्र प्रथम ने, जो किसके अधिकार में था, महिपाल प्रथम के अधिकार में था। तो अपन ने कहा कि जो है देवपाल के बाद में धीरे धीरे जो है ये वंश जो है वह कमजोर होता चला गया। तो जो है चोल वंश ने जो है राजेंद्र प्रथम ने जो है क्या कर लिया, इनके क्षेत्रों को जो है अपने अधीन ले लिया। आगे जो है अपन देखें तो लगभग जो है 12वीं शताब्दी के मध्य तक ये वंश जो था वो पूरी तरह जो है वो क्या हो गया था, क्षीण हो गया था, यानी कि कमजोर हो गया था। कब, 12वीं शताब्दी के मध्य तक जाते जाते ये वंश जो है धीरे धीरे बिल्कुल जो है वो क्या हो गया, खत्म जो है वो हो गया। आगे जो है अपन पाल वंश के जो है समय जो शिक्षा क्षेत्रों में जो है सुधार हुआ उसकी बात करते हैं कि पाल वंश, एक तो जो है अपन देखें कि जो पाल वंश थे ये जो है किस धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को। किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को जो है वो मानने वाले थे। इसीलिए पाल वंश के शासकों ने जो बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र थे उनको जो है बड़ी जो है सुरक्षा प्रदान की थी। जैसे अपन बात करते हैं दो जो है क्षेत्रों की जो है बात करते हैं शिक्षा केंद्र, एक तो जो था नालंदा
और दूसरा जो था विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला दोनों बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे और दोनों को ही जो है किसका संरक्षण प्राप्त था? पाल वंश का। यानी कि पाल वंश के लोग जो है शासकों ने जो है बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र जो नालंदा और विक्रमशिला, इनको भी जो है बहुत ही जो है इन्होंने मदद की थी। नालंदा और विक्रमशिला उस समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। यहाँ तक कि जो है दूर दूर के क्षेत्रों में भी इनका जो है वो गुणगान होता था। उसी समय जो अपन बात करें कि एक बौद्ध भिक्षु था जिनका नाम था अतिशा। ये जो है पाल वंश के, ये जो पाल वंश के जो है 10वें शासक जो थे नयपाल, इनके शासन काल में कहाँ गए थे? तिब्बत। ये जो है तिब्बत जो था, ठीक है ना, तिब्बत से जो है इनको बुलावा आया था, किनको? अतिशा को, कि जो है आप हमारे यहाँ पर जो है वो आए, ठीक है ना। तो जो है ये अतिशा जो थे वो जो है शिक्षा के जो है क्षेत्र में जो बौद्ध भिक्षु थे और वो जो है कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे। किनके काल में? 10वें जो है शासक पाल वंश के नयपाल जो थे उनके शासन काल में ये जो है कहाँ गए थे? तिब्बत की ओर जो है वो गए थे। आगे अपन देखें तो पाल वंश के शासक जो थे वो कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? कला तथा वास्तुकला, ठीक है ना। कला और वास्तुकला के जो है क्या थे? प्रेमी थे। इसीलिए उन्होंने धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को जो है वो शरण दी थी, ठीक है ना। ये पाल वंश के बारे में जो है बात कर रहे हैं कि वो जो है कला और वास्तुकला के प्रेमी थे, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने जो है जो महान शिल्पी थे धीमान और विटपाल, उनको भी जो है अपने जो है जो काल में जो है इन्होंने उनको शरण दी थी। पाल वंश में जो है अपन जो बात करें, एक जो चीज आती है कि पाल वंश में कुछ जो है जलाशय जो है वो बनाए गए थे। ऐसे जलाशय जो है आज भी, ठीक है ना, जो अपन बात करें कि दीनापुर जिलों में इसके जो है वो बने हुए हैं, ठीक है ना। जो पाल वंश के समय जो है बने हुए जो जलाशय जो है आज भी अपन को दीनापुर जिले में जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपन ने जो है बात की कि जो है पाल वंश के जो है कौन कौन से जो है शासक हुए, उनके काल में जो है क्या क्या जो है समाज में जो है काम किया गया, वो सारी चीज़ें अपन ने जो है वो देखी। आगे जो है अपन अगला जो है वंश राष्ट्रकूट वंश की जो है वो बात करेंगे।